अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा। अगर तुम एक हफ्ते के लिए जाओगे तो तुम्हारी जॉब का क्या होगा। मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना, उसका क्या होगा। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें क्या हमें बोलना पड़ जाता है क्या होगा। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम व्हाट विल बिकम ऑफ का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्या होगा। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है व्हाट विल बिकम ऑफ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, नाउन या फिर अदर वर्ड। तो गाइस एक और बात के लिए करना चाहूँगा, यहाँ पे जो व्हाट विल बिकम में जो विल बिकम है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे कि पास्ट में हुआ तो व्हाट बिकेम ऑफ हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। गाइस यहाँ पे आप जब एग्जाम्पल से देखोगे ना तो अपने आप समझ जाओगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है। अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा। व्हाट विल बिकम ऑफ अस इफ़ यू डोंट टीच। व्हाट विल बिकम ऑफ अस इफ़ यू डोंट टीच। अगर तुम एक हफ्ते के लिए जाओगे तो तुम्हारी जॉब का क्या होगा। What will become of your job if you go home for a 1 week? What will become of your job if you go home for 1 week? मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना। What will become of me without you? What will become of me without you? उसका क्या होगा। What will become of her? What will become of her? मेरे पैसों का क्या हुआ। What became of my money? What became of my money? तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा गाइस तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर। कंप्यूटर सीखना हमारी ज़रूरत बन गई है। विज्ञान हमारी ज़रूरत बन गया है। अब पैसा कमाना मेरी ज़रूरत बन गई है। मोबाइल आजकल हमारी ज़रूरत बन गया है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे, आई एम श्योर सुने भी होंगे इस तरह के सेंटेंसेस, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है ज़रूरत बन गई है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बिकम प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद में नेसेसिटी या फिर नीड। आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। तो वैसे यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो हैज़ है वो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा और जो हैव है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। कंप्यूटर सीखना हमारी ज़रूरत बन गई है। लर्निंग कंप्यूटर हैज़ बिकम आर नेसेसिटी, या फिर लर्निंग कंप्यूटर हैज़ बिकम आर नीड। विज्ञान हमारी ज़रूरत बन गया है। साइंस हैज़ बिकम आर नेसेसिटी, या फिर साइंस हैज़ बिकम आर नीड। अब पैसा कमाना मेरी ज़रूरत बन गई है। अर्निंग मनी हैज़ बिकम माई नेसेसिटी, या फिर अर्निंग मनी हैज़ बिकम माई नीड। मोबाइल आजकल हमारी ज़रूरत बन गया है। मोबाइल हैज़ बिकम आर नेसेसिटी नाउअडेज। अब तुम मेरी ज़रूरत बन गए हो। यू हैव बिकम माई नेसेसिटी नाउ, या फिर यू हैव बिकम माई नीड नाउ। रातों रात मैं अमीर बनना चाहता हूँ। रातों रात वह फेमस हो गया। रातों रात इसका दाम बढ़ गया। रातों रात वह सुपरस्टार बनना चाहता है। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस अक्सर आप लोगों ने सुना होगा या अपनी डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस बोला होगा। रातों रात वह घर बनवा लिया। रातों रात सोने के दाम बढ़ गए। रातों रात वह इंजीनियर बन गया। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज़ होता है वो है कंप्लीट सेंटेंस प्लस ओवरनाइट। गाइस यहाँ ओवरनाइट मीन्स होता है रातों रात। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। रातों रात मैं अमीर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बिकम
रिच ओवरनाइट। आई वांट टू बिकम रिच ओवरनाइट। रातों रात वह फेमस हो गया। ही बिकेम फेमस ओवरनाइट। ही बिकेम फेमस ओवरनाइट। रातों रात इसका दाम बढ़ गया। द प्राइस ऑफ दिस थिंग इंक्रीज्ड ओवरनाइट। द प्राइस ऑफ दिस थिंग इंक्रीज्ड ओवरनाइट। रातों रात वह सुपरस्टार बनना चाहता है। ही वांट्स टू बिकम अ सुपरस्टार ओवरनाइट। ही वांट्स टू बिकम अ सुपरस्टार ओवरनाइट। रातों रात कोई महान नहीं बनता। नो वन बिकम्स ग्रेट ओवरनाइट। नो वन बिकम्स ग्रेट ओवरनाइट। रातों रात कुछ नहीं होता। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। तुम इतनी भोली नहीं हो जितनी लगती हो। इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। ये इतना महंगा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तुम उतने होशियार नहीं हो जितना लगते हो। गैस इस तरह के सेंटेंस अक्सर हमें बोलने होते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने के लिए जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर के यूज़ किया जाता है वो है नोट एज एडजेक्टिव प्लस एज। गैस बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है जो कि राइटिंग के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसे यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट एज। नोट एज के बाद में एडजेक्टिव प्लस एज प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। गैस यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इट इज नॉट एज इजी एज यू आर थिंकिंग। तुम इतनी सीधी नहीं हो जितनी लगती हो। यू आर नॉट एज इनोसेंट एज यू लुक। इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स। कैसे यहाँ पे जो स्पीकिंग इंग्लिश है ये फ्रेज पूरा का पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है। वह इतना बुरा नहीं था जितना हम सोच रहे थे। ही वॉज नॉट एज बैड एज वी वर थिंकिंग। ये इतना महंगा नहीं है जितना लगता है। इट इज नॉट एज कॉस्टली एज इट सीम्स। तुम उतने होशियार नहीं हो जितना लगते हो। यू आर नॉट स्मार्ट एज यू लुक। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।